बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू लर्न कुरान एट इस्लामिक वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो है काबिल कितना अरसा लाश उठाकर फिरता रहा और अपने भाई को दफन करना उसने किससे सीखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह काबिल ने हाबिल को हसद में आकर कत्ल कर दिया था। उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डिटेल देख लें। तो अब क्या हुआ कि उसने हसद में आकर कत्ल तो कर दिया था और हाबिल पहला शख्स है जिसने मौत का जाम पिया था। अब काबिल हैरान व परेशान हो गया कि मैं अब इसकी लाश को किधर लेकर जाऊँ और इसका क्या करूँ। एक रिवायत में है कि हाबिल अपने भाई काबिल की लाश को कंधे पर उठाकर 40 साल तक घूमता रहा। फिर अल्लाह ताला ने, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो खोदता था ज़मीन को ताकि दिखाए उसे कि किस तरह छुपाए लाश अपने भाई की। जब काबिल थक हार कर बैठ गया तो अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे जो उसको तदफीन का तरीका सिखा गए। हाबिल ने देखा कि 2 कौवे आए और दोनों आपस में लड़ पड़े। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। मारने वाले कौवे ने अपनी चोंच से ज़मीन को कुरेदा और उसमें एक घड़ा बनाया और अपनी चोंच की ही मदद से उस घड़े में मरे हुए कौवे को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो कहने लगा, जैसे कि कुरान पाक में ज़िक्र है, क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल गुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ी। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या कासिर रहा मैं कि होता इस कव्वे की मानंद तो छुपा देता लाश अपने भाई की। काबिल अफसोस करने लगा कि मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका जो अपने भाई की लाश को ठिकाने लगा था। फिर काबिल ने ज़मीन खोदी और अपने भाई की लाश को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकल पड़ा। तो कहते हैं जब हाबिल का कत्ल हुआ था तो उसकी उम्र 20 बरस थी। वालिदैन के लिए औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के कत्ल का मालूम हुआ तो बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरसा दराज तक मुस्कुराए नहीं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अता हुए जिनको नबूवत भी अता की गई तो उस वक्त आपने खुशी का इजहार किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद बयान किया जाता है कि काबिल अक़लीमा को लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। उस दौर में हिंदुस्तान ये आज वाला हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि उसमें बहुत से इलाके शामिल थे। इसी दौरान काबिल के दिल में ख्याल नदामत पैदा हुआ कि मैंने अपने भाई का कत्ल किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अपने वालिदैन की दिल आज़ारी की। ये तो मेरी बहन थी। अभी ये ख्याल आया ही था कि शैतान एक मर्द के रूप में आया। शैतान को ये कहाँ गवारा कि इंसान गुनाह करे और फिर उस पर एहसास नदामत में मुब्तला हो जाए। शैतान उसके पास आया और पूछा, क्या बात है, तू क्यों परेशान है? काबिल ने सारा माजरा सुनाया और कहा, मुझसे ये ख़ता हो गई है। तो शैतान ने कहा, परेशान क्यों होता है? मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि हाबिल की कुर्बानी तूने कभी सोचा कि क्यों कबूल हुई और तेरी क्यों ना हुई? काबिल ने कहा, नहीं। शैतान ने उसके जवाब में कहा, उसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि वो आग की पूजा करता था। शैतान ने उसको बहकाया कि तू भी आग की पूजा कर। तो बयान किया जाता है कि सबसे पहली नाफरमानी करने वाला, सबसे पहला कातिल और सबसे पहले आग की पूजा करने वाला काबिल ही था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।